हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने 2024 में झारखंड में बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड जो कोर्स है उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है। सुबह सुबह उनके लिए गुड न्यूज़ आ गया है। बहुत दिनों से आप लोग वेट भी कर रहे थे। तो एडमिशन के लिए यहाँ पर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिया गया है और इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखिएगा। बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको पता लगेगा, जैसे कि कब से मतलब कब से फर्स्ट राउंड काउंसलिंग हो रहा है और कब से कब तक है। देन आपको एडिट करने का टाइम भी दिया गया है, तो वो डेट कौन सा है। फिर उसके बाद अलॉटमेंट लेटर आपको इशू करना होगा और कब से कौन कौन से डेट के बीच में आपको कॉलेज में जाकर के एडमिशन लेना है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी डिटेल में, तो इसको कंप्लीट देखिएगा। जैसे कि आप सभी ने जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो कब दिया था, 21/4/2024 को दिया था और सभी ने बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड इन सभी का एक ही दिन में एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था और रिजल्ट जस्ट उसके एक महीना बाद आया था, यानी कि 27 मई 2024 को, जिससे आपको आपका मार्क्स का पता लग गया था। और आपका सेशन ये कौन सा रहने वाला है, तो 24 और 26 वाला आपका 2 साल का सेशन होने वाला है। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है कि परीक्षा फल में शामिल धनात्मक अंक धारित अभ्यर्थियों को मेधा सह इच्छा के आधार पर ऑनलाइन साक्षात्कार के माध्यम से सीटों का आवंटन किया जाएगा और नामांकन के समय अभ्यर्थियों को सीट आवंटन के अनुरूप वांछित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नामांकन से वंचित हो जाएंगे। यानी कि आप यहाँ पर इजी समझ लीजिए क्या बोल रहा है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके होंगे, जैसे कि आय हो गया, कास्ट हो गया, रेसिडेंशियल हो गया, देन इनकम हो गया, और भी आप जितना तक पढ़ाई किए ग्रेजुएशन तक तो सभी किए ही होंगे, उन सभी डॉक्यूमेंट को सबमिट करना ज़रूरी है, तभी आपका एडमिशन होगा। ये वही बात बोलना चाह रहा है। और अगर नहीं भी होता है, मान लीजिए जैसे कि कास्ट या फिर इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट नहीं हो रहा है, आपका नहीं है, तो आपको टाइम दिया जाता है, कॉलेज वाले टाइम देते हैं, तो इसका टेंशन नहीं लेना है। आगे है, और जो आपको सीट अलॉट किया जाएगा वो आपके नंबर के अकॉर्डिंग ही अलॉट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड 2024 जो है ना, इसके लिए जैसी ईसीईबी ही काउंसलिंग करा रहा है, तो वहीं उसी का आप वेबसाइट में जाएंगे, आपको वहाँ पर लिंक दिखेगा, लिंक पर क्लिक करके आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे सीटों का आवंटन हेतु अधिक से अधिक विकल्पों का चयन करें। वहाँ पर ऑप्शन होगा कि 4, 5, 6 बहुत ज़्यादा आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। जो भी आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी के कॉलेज में, तो वहाँ का फर्स्ट प्रायोरिटी में देंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका 60+ मार्क्स है, ओके, तो आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 3 गवर्नमेंट कॉलेज है उसके लिए। उसके बाद सेमी गवर्नमेंट को कीजिएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला जो आप चॉइस फिलिंग किए यहाँ नहीं होता है, तो आपके नंबर के अकॉर्डिंग वो सेकंड में हो जाएगा। सेकंड में भी नहीं होता है तो थर्ड में जो आप चॉइस फिलिंग किए होंगे इसमें हो जाएगा। यानी कि ऐसे करके आपको बहुत सारा वहाँ पर चॉइस फिलिंग करना होगा। एक ही कॉलेज को फिल करके आप लोग मत आइएगा, ठीक है। आप लोग वहाँ पर 10, 15, 20, 25 जितना भी कॉलेज है आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है साक्षात्कार शुल्क, यानी कि जो ऑनलाइन काउंसलिंग आप कीजिएगा उसका यहाँ पर पेमेंट किस तरह से करेंगे, तो पेमेंट गेटवे के माध्यम से आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं। और नॉन रिफंडेबल, जैसे कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग आप किए और उसमें आपको कोई भी कॉलेज मिल गया, ठीक है, आप जो चाहते थे वो कॉलेज आपको नहीं मिला, तो क्या करेंगे, आपको फिर सेकेंड राउंड काउंसलिंग में क्या करना होगा, आपको रजिस्टर करना होगा, फिर उसके लिए अलग से फ़ी देना पड़ेगा, फिर से आपको फ़ी देना पड़ेगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए, जनरल EWS BC1 BC2 के लिए अगर वो क्या है, मेल कैंडिडेट हैं, तो उनके लिए 400 रुपया लगने वाला है। और ST SC और फीमेल कैंडिडेट फॉर ऑल कैटेगरीज, फीमेल कैंडिडेट चाहे वो UR से हो, BC1 BC2 से हो, अगर वो फीमेल है तो उनके लिए ऑनलाइन काउंसलिंग का जो फ़ी है वो कितना लगेगा, तो 250 रुपया लगेगा। तो आई होप आपको ये वाला फ़ी वाला जो है क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से है यहाँ पर, और हर एक काउंसलिंग के लिए आपको पेमेंट करना होगा।
सेकंड, अगर फर्स्ट में एडमिशन नहीं लिए, काउंसलिंग करने के बाद भी एडमिशन नहीं लिए, सेकंड काउंसलिंग करते हैं तो सेकंड काउंसलिंग में लगेगा, थर्ड काउंसलिंग करते हैं तो थर्ड काउंसलिंग में लगेगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग चॉइस फिलिंग कीजिएगा। आगे है यहाँ पर जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग है, इससे संबंधित डेट्स को यानी कि तिथियों को हम लोग देखेंगे, स्टार्ट कब से हो रहा है। तो स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट, यानी कि यहाँ पर चॉइस फिलिंग सीट अलॉटमेंट के लिए आप चॉइस फिलिंग करेंगे, वो डेट कब से है तो 18/7/2024, 18 जुलाई से, आज 17 जुलाई है, कल से ये स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट, लास्ट डेट कब है तो 18 से 25। आपको यहाँ पर 1 वीक का टाइम मिल रहा है। 18 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई तक आप क्या करेंगे, चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, इसके बीच किसी भी डेट में। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट यहाँ पर, एडिटिंग इन फिलिंग अप चॉइसेस। आप जो भी चॉइस फिल किए हैं, मान लीजिए उसमें 5 कॉलेज आप चूज़ किए हैं, ठीक है, 5 है, तो इसमें ऊपर नीचे आप किसी को करना चाहते हैं, जैसे कि 2 नंबर वाला कॉलेज है, इसको आप फर्स्ट नंबर में रखना चाहते हैं, तो इस तरह से एडिटिंग इन फिलिंग चॉइसेस आप कब कर सकते हैं, 26 और 27, 2 दिन का टाइम है। और जिस कॉलेज में, मैं बार बार ये इसलिए बोल रही हूँ कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसको आप फर्स्ट नंबर में ही रखेंगे, उसके बाद सेकंड, थर्ड ऐसे करके आप रख सकते हैं। अगला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन इन द कंसर्न इंस्टीट्यूट। आपको जो भी कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा जैसे ECEB के द्वारा, तो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यानी कि एडमिशन के लिए कब से कब जा सकते हैं, तो ये 31 जुलाई से लेकर के आप यहाँ पर 7 अगस्त के बीच में एडमिशन के लिए अपना जो भी इंस्टीट्यूट अलॉट किया जाएगा वहाँ पर जा कर के एडमिशन ले सकते हैं। तो आप लोग अभी से डॉक्यूमेंट रेडी करके रखिए ताकि आगे चल कर के किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो। और एक मैं वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको हेल्प हो जाएगा, क्योंकि मैं पिछले बार एडमिशन ली हूँ तो मुझे पता है अच्छे से कि क्या क्या वहाँ पर नीड होता है, और कोर्ट भी जाना पड़ता है एफिडेविट वगैरह बनवाने के लिए। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें बात करेंगे। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो चॉइस फिलिंग ध्यान से कीजिएगा। आप 10 भी कॉलेज को चॉइस फिलिंग में जो वहाँ पर रजिस्टर आप करेंगे रजिस्ट्रेशन, 10 कॉलेज 5 कॉलेज आप दे सकते हैं। तो इसमें आपको कंजूसी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया गया है साफ साफ कि अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे सीटों के आवंटन हेतु अधिक से अधिक विकल्प, मतलब जितना अधिक हो सके उतना आप चूज कर सकते हैं। और ये लिंक जो है JCECE बोर्ड के द्वारा कल रिलीज कर दिया जाएगा, उसके वेबसाइट में विजिट करते रहिएगा और वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। और मान लीजिए गलती से गलत हो गया तो एडिट करने का भी टाइम दिया गया है, इसमें अभी आपको घबराना नहीं है। और बहुत दिनों बाद ये आया है, लगभग 3-4 महीने के बाद में काउंसलिंग के लिए आया है। सभी वेट कर रहे थे, तो आपका इंतज़ार हुआ ख़त्म और अभी जल्दी से डॉक्यूमेंट तैयार करके रखिए।